साथियों, आज आपको दिखाने वाले हैं कि चाक को कैसे सेट करते हैं। देख सकते हैं आप चार्ट के पूरे पार्ट्स सब अलग अलग है। इसके नट्स, हर नट्स को आपको बताने वाले, हर एक पार्ट को बताने वाले किस प्रकार को इसको सेट करना है। इधर की साइड आप देख सकते हैं, ये चाक है, इस प्रकार से बिल्कुल कंप्लीटली सेट होगा। सबसे पहले हम इसमें पटेले को सेट करने वाले, इसके चारों नट है, इन चारों नटों को लगाने वाले और एक एक करके एक एक नट को लगाने वाले। इस प्रकार से चारों कोनों में चारों नट को सेट कर देंगे और कंप्लीट ही आपको बताने वाले किस प्रकार से एक मिट्टी के चाक को सेट करते। हर एक पार्ट्स अगर अलग है आपका, आप मार्केट से चाक लेके आए फर्स्ट टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है फर्स्ट टाइम ही आती है किसी चीज़ को सेट करने में। अभी हाथ से लगा रहे, इसके बाद इन नटों को पानी पेचकस से कसेंगे बढ़िया ढंग से, जिससे मोटर हिले नहीं। और मोटर भी रखिए कम्प्लीटली, इसका बैक हिस्सा लगाना है। अब हर एक नट को देखो बिल्कुल मजबूती से पानी से टाइट कर देना है, जिससे ढीले होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहे और मोटर इधर से उधर ना हो। अब जो मेन प्लेट है, इस प्लेट को कसने वाले। फिर आएगा नीचे को, अभी सही ढंग से नहीं लगा, अभी नहीं फिरो, नीचे को फिर ही नहीं रही, नीचे को नहीं फिर और उठा, नीचे को नहीं फिरो। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिससे चारों नट नीचे के लग गया कम्प्लीटली। तो गाइस, हल्के हाथ से नटों को कसने के बाद अभी इसको सेट नहीं किया बिल्कुल ही, क्योंकि अभी नीचे की जो प्लेट है वो सरकेगी और उसके अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे कि मोटर से कितनी इसकी दूरी रखनी है, कि जो पटे की लेंथ होती है वो मोटर के अनुसार, चाक के अनुसार ही होती है। तो मजबूती इस पकड़ सके इतनी इसको फिटिंग करेंगे। साथ में ही आपको मोटर को दिखा देते हैं। मोटर को देखो, मोटर की जो प्लेट है, पहले मोटर की प्लेट लगा रहे, इसके बाद इसका ढक्कन लगाएंगे। इसकी हमने कलर कर दिया, जिससे इसकी ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती चले रहे, क्योंकि लोहे में जंग लगने से कारण लोग गड़ जाता है। तो आप कलर कर दिया तो लंबे समय तक चलेगा ये। तो भाई इसके बाद लगा देते हैं इसके जो ऊपर के ढक्कन है, इससे मोटर बिल्कुल पैक हो जाएगी और जितना भी खतरा जो प्लेट है, ब्लेड का, वो खतरा दूर हो जाएगा इससे। तो अब आपको दिखाने वाले मोटर को इन चारों चीज़ों में लगाने वाले हैं और नट।
तो इसके बाद इस चटकनी को सेट करना है हमें। अब इसमें हमें एंकर कंपनी की बढ़िया चटकनी लगा रहे, और ये बोर्ड है जो हल्का टूट चुका है, पर अभी इसको सेट कर देंगे और बाद में चेंज कर देंगे इसको, कि अभी मार्केट में आया नहीं है ये। तो गाइस अभी हमने टेम्परेचर जुगाड़ कर दिया, कुछ पत्ती लगा के नहीं, और अभी ये सब डट चुका है बिल्कुल। अब देख सकते हैं वैसे 90% ये बिल्कुल सेट हो चुका है चाक। गाइस अब इसके नीचे लगा देते हैं, इसको बेयरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुली, इसको पुली कहते हैं गाइस। और अब इस पुली को सेट कर रहे हैं खांचे में। इसके अंदर जो अंदर की होती है ना, उसमें गडारी रहती है, और गडारी को नट में कसना है। और इसके बाद इसमें हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट नहीं हेलमेट। अब इस हेलमेट के जरूरत के अनुसार नीचे की नटों को अब टाइट करना होता है। हमें धर दे बेटा। नीचे के 4 नट हमें ढीले छोड़ देंगे, लास्ट में इनको टाइट करना होता है हेलमेट के अनुसार। अभी नीचे ढीलो, हेलमेट ढीलो हो। और ढीलो है। तो गाइस अब फाइनली इसमें आप वायर को टाइट करना है, और इसके बाद आपको चेक करके बता देंगे। नीचे के टाइटनेस हमने कर दिए हेलमेट के अनुसार, हेलमेट बिल्कुल टाइट है। और ये कनेक्शन का बोर्ड, अभी हमारा छोटा बच्चा बनाने वाला है चाक पे कुल्हड़ बनाएगा ना बच्चा, है ना। तो ये देख सकते हैं आप कंप्लीटली बन चुका है, और टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई। तो आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें और क्या सेटिंग की जानी चाहिए। हमारे अनुसार बिल्कुल कंप्लीटली है। इस प्रकार से आप आपके चाक को घर पे कंप्लीटली कर सकते हैं। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। अगर आपको हेलमेट ढीला लगता है तो इसको और ज़रूरत के अनुसार टाइट कर सकते हैं। नीचे के नटों को ढीला करके और चाक को अपनी तरफ खींचना है, मोटर से थोड़ा सा दूर करना है, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा।